हेलो एवरीवन। आपने अमिताभ बच्चन की आखिरी रास्ता मूवी देखी है? एंग्री यंग मैन की इमेज वाली शायद उनकी आखिरी मूवीज में से है वो मूवी। फैंटास्टिक मूवी। इफ यू हैव सीन दिस मूवी तो उसका वो जबरदस्त सीन शायद आपको याद होगा जिसमें अमिताभ बच्चन यानी उनका कैरेक्टर डेविड चर्च में जाता है और कन्फेशन बॉक्स में बैठकर पादरी से कहता है कि मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं फला फला विलन का खून करने जा रहा हूँ। और वो आगे ये भी कहता है कि कत्ल करने के बाद अपने नापाक कदम मैं चर्च में ना लाऊं, इसीलिए अभी आके कन्फेस कर रहा हूँ। रियली ड्रामेटिक सीन। बरसों बाद आज फिर मुझे अचानक वो सीन याद आ गया। आज मैं आपसे इसी ड्रामेटिक सीन से मिलते जुलते कंसेप्ट को शेयर करने आया हूं। आपको एक यूनिक सेल्फ मोटिवेशन ट्रिक, एक मेंटल हैक बताने जा रहा हूं जो ना केवल बेहद सिंपल है बल्कि सुपर इफेक्टिव भी। अगर आपने गौर से मेरे शब्द सुने हों तो आपने नोट किया होगा कि मैंने कहा कि यह ट्रिक बेहद सिंपल है, पर मैंने ये नहीं कहा कि बेहद आसान है। बेहद आसान हो भी सकता है पर वो आप पर डिपेंड करेगा। दुनिया के लगभग सभी लोग किसी चिंता के शिकार हैं, किसी टेंशन में हैं, किसी पछतावे में, किसी डर में या किसी दुविधा में। इस स्थिति में से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। दे वॉच मूवीज, दे लिसन टू म्यूजिक, दे ट्राई एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू कम आउट ऑफ देयर वरीज एंड मेंटल स्टेट। मोटिवेशन और हैप्पीनेस के लिए वो नींद से लेकर नशे तक और मोटिवेशनल वीडियो से लेकर सत्संग तक हर कोशिश तलाशते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर क्विक रिलीफ मेथड जो आपकी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करे ना करे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे ना करे, पर आपको क्विक मेंटल रिलीफ जरूर देगा। असल में हमें यही तो चाहिए होता है। हम यही तो चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स या सिचुएशन को फेस करने का हमें वक्त मिल जाए। और ये भी सच है कि कम एंग्शियस, कम वरीड माइंड्स सिचुएशन का बेहतर और जल्द काउंटर निकाल लेते हैं। सो लेट मी नाउ शेयर दैट मेंटल सेल्फ मोटिवेशनल ट्रिक, एंड दैट इज कन्फेशन। कन्फेशन बाय स्पीकिंग और बाय राइटिंग। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो बात भी आपको सता रही है उसे या तो लिखना है किसी कागज पर, गैजेट पर या रेत पर, कहीं भी, या बोलना है किसी इंसान को या किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस में। मन में नहीं, जो भी करना है शब्दों में, लिखकर या बोलकर। पर याद रहे, आई स्ट्रांगली वार्न एंड कॉशन कि लिखते या बोलते समय अपनी समस्या या खुद की प्राइवेसी और सीक्रेसी का पूरा ध्यान रखें। फुल प्रूफ। आप वहां रिकॉर्ड करें या उससे दिल की बात शेयर करें जहां वो बात सुरक्षित रहे, वहीं रहे, उसी तक रहे। ऐसी ऑप्शंस कम होती हैं पर होती जरूर हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। आपको आगे मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, पर पहले ये जानना जरूरी है कि इस सबसे होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने दिल की बात को जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है वो कहीं लिख लेते हैं तो उससे होता क्या है? होगा क्या? उससे यह होगा कि वो बात बाहर आ जाएगी, आपके अंदर रहते हुए भी बाहर आ जाएगी। आप कहेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ट्राई करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि दुनिया में लोग डायरी क्यों लिखते हैं? सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए? सिर्फ ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए? नहीं, लोग डेली डायरी मेनली गुबार निकालने के लिए लिखते हैं। मोस्ट लोगों की डायरी सीक्रेट होती है और वो उसे शेयर करना पसंद नहीं करते। उसमें उनकी कच्ची पक्की, गुड बैड अगली, स्टूपिड डेंजरस दिल की बातें होती हैं। उन्हें वो सब लिखकर आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। लोगों के मरने के बाद उनकी डायरीज मिलती हैं जिन्हें अक्सर पढ़कर परिवार और समाज के होश उड़ जाते हैं। कई लोगों की डायरीज तो कभी किसी को मिलती ही नहीं और कई लोग अपनी डायरी जला देते हैं। ऐसा क्या होता है उन डायरीज में, ये जाने दीजिए। बस ये सोचिए कि इतना खतरा मोल लेकर वो डायरीज लिखते क्यों हैं? वो इसलिए कि डायरी लिखने से उनकी घुटन कम होती है। अंदर ही अंदर घुलते रहने और पागल हो जाने से अच्छा है सब लिख डालना। एक बात और, सब लोग डायरीज नहीं लिखते। ऐसे भी कई एग्जाम्पल मिले हैं जिसमें लोग बिना अपना नाम लिखे, बिना कोई निशानी छोड़े, अपने दिल की सारी चिंताएं किसी कागज पर लिख, किसी बोतल में डाल, बोतल को बंद कर किसी नदी में बहा देते हैं।
कई बार तो सालों दशकों बाद लोगों को ऐसी बोतलें मिली हैं समंदर में। पर मैं एक बात रिपीट और अंडरलाइन कर दूं, लिखना जरूरी है। मनी मन इमेजिन कर लेने से कुछ फायदा नहीं होगा, और वो इसलिए कि लिखने से दो बातें होती हैं। पहली, आपको जो चिंता या दुख या डर या जो कुछ भी सता रहा है, अंदर ही अंदर आपको खा रहा है, उसे आपको लैंग्वेज में, शब्दों में ढालना पड़ेगा लिखने के लिए। वो सिर्फ एक इमोशन नहीं रहती, बल्कि एक एक्सप्रेस्ड फैक्ट या स्टेटमेंट बन जाती है, शब्दों में कैद हो जाती है। सिचुएशंस में बदलाव भले ही बाद में आए, पर आपके मन, आपके दिमाग में ड्रामेटिक पॉजिटिव फर्क आता है। यू फील लाइटर, यू फील रिलीव्ड। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई महीनों बाद आपको नींद आई हो। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो भावनाएं बेसिर पैर की होती हैं, बिना मतलब तंग करने वाली, बेसलेस, वो शब्दों में ढल ही नहीं पाती, वहीं पे गिर जाती हैं। आपको जब भी मेट का वो सीन याद है जहां करीना कपूर शाहिद कपूर को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर को जलाकर फ्लश करने के लिए कहती है, हाउ रिलीव्ड ही फील्स आफ्टर दैट। और आपको ये भी याद होगा कि शाहिद कपूर भी करीना कपूर को कहता है एक सीन में कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ऊंची ऊंची आवाज में गालियां दो। वेल, दैट इज द सेकंड मेंटल हैक, psychological trick for relief from anything and everything that is bothering you. Speak it up, speak it out. Confessing by speaking, talking. आप किसी ऐसे दोस्त से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं जिस पर आपको खुद से ज्यादा विश्वास हो, जिसे आप परख चुके हो, जो आप ही की शैडो हो। फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, कोई भी। आजकल तो ऐसी प्रोफेशनल सर्विसेज चल पड़ी हैं जो बस आपको सुनती हैं। आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, वो इसी चीज के पैसे लेते हैं। लिखने की तरह बोलने के लिए भी आपको अपने फियर्स और अपने डायलेमास, अपनी मेंटल स्टेट को शब्दों में डालना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ लिखने की जगह बोलना है। दोनों टेक्निक्स में बस यही फर्क है। रिजल्ट दोनों रास्तों का, टेक्निक्स का एक ही है। इट रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ इट कमिंग आउट ऑफ यू। आपसे अलग हो जाता है वो सब जो आपको सता रहा है, एटलीस्ट साइकोलॉजिकली। एक्चुअल में प्रॉब्लम भले ही बाद में धीरे धीरे सॉल्व हो। बोलकर कन्फेशन करने के लिए यदि आपके पास कोई फ्रेंड या और कोई भी नहीं है, तो आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, मस्जिद में जाकर भी कबूल कर सकते हैं। पर शर्त वही है, मन ही मन नहीं, बोलकर। धीमे ही सही, पर बोलकर। भीतर रखेंगे तो अंदर ही रह जाएगा। लिख कर या बोलकर जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे, आप सूली पर टंगे रहेंगे। साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट कहते हैं कि वो क्रिमिनल्स कभी रिफॉर्म नहीं होते जो एडमिट नहीं करते। ओशो कहते हैं कि तथ्य की स्वीकारोक्ति में ही तथ्य से मुक्ति है। क्या शानदार बात। एक बात और, ये सब कन्फेशन चाहे आप लिखकर करें या बोलकर, इसमें चुस्ती चालाकी नहीं होनी चाहिए, टोटल ईमानदारी। आई होप दिस वीडियो इज ऑफ सम बेनिफिट टू यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।